मरने के बाद क्या होता है? यह सवाल जब से दुनिया बनी है तब से इंसानों को परेशान करता आया है। हम सभी ने कभी न कभी इस पर विचार किया है, चाहे वह किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद हो या फिर किसी शांत रात में तारों को निहारते हुए। हम तारों को देखते हैं, सोचते हैं कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। क्या हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित है या फिर इसके परे भी कुछ है? ये सवाल हमें रातों को जगाए रखते हैं और हमारे मन में गहरे उतर जाते हैं। हम जवाब ढूंढते हैं, अनजाने से डरते हैं और उससे शांति चाहते हैं। इस खोज में हम विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं की ओर मुड़ते हैं जो हमें इस रहस्य को समझने में मदद कर सकें। दुनिया भर की संस्कृतियों ने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं, स्वर्ग से लेकर नर्क तक। कुछ ने पुनर्जन्म की अवधारणा को अपनाया है, जबकि अन्य ने आत्मा की अनंत यात्रा पर विश्वास किया है। लेकिन कुछ ही परंपराएं मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों में तिब्बती बौद्ध धर्म जितनी गहराई से जाती हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में मृत्यु को एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। उनके प्राचीन ग्रंथों में एक गहरा पाठ है जिसे बार्डो थोडोल कहा जाता है, जिसे अक्सर तिब्बती मृतकों की किताब कहा जाता है। यह ग्रंथ हमें मृत्यु के बाद की यात्रा के विभिन्न चरणों के बारे में बताता है। उनके प्राचीन ग्रंथों में एक गहरा पाठ है जिसे बार्डो थोडोल कहा जाता है, जिसे अक्सर तिब्बती मृतकों की किताब कहा जाता है। यह सच में मरे हुओं के लिए किताब नहीं है, यह जीवित लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो उन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह सच में मरे हुओं के लिए किताब नहीं है, यह जीवित लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो उन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। ये जीने वालों और मरने वालों के लिए एक गाइड है, एक नक्शा है जो हमें भौतिक अस्तित्व के परे इंतजार कर रही दुनिया के भूल भुलैया से गुजरने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। बार्डो थोडोल एक ऐसी यात्रा का खुलासा करता है जो चुनौतियों और अवसरों से भरी है, जहां परिदृश्य हमारे अपने मन के रंगों से रंगे होते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हम सभी करेंगे और इस प्राचीन पाठ में निहित ज्ञान रास्ते को रोशन कर सकता है, तब भी जब हम अपने वर्तमान जीवन की जटिलताओं से गुजर रहे होते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, जहां बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित करती हैं और एक अद्वितीय चमक बिखेरती हैं, जहां हवा पतली होती है और शांति आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजती है। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी होती है जो आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करती है। ये तिब्बत है, दुनिया की छत, जहां सदियों से बार्डो थोडोल को बड़े ध्यान से संरक्षित किया गया है। तिब्बत का यह विशाल पठार अपने प्राचीन मठों और अद्वितीय परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी और प्रबुद्ध गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, से जोड़ी जा सकती है। गुरु रिनपोछे की ठंका पेंटिंग्स आज भी उनकी महानता की गवाही देती है। दूसरे बुद्ध के रूप में पूजनीय पद्मसंभव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ही जीवन काल में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी ध्यान की स्थिति और आध्यात्मिकता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हिमालय की यात्रा की, नकारात्मक शक्तियों को वश में किया और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। उनकी यात्रा और शिक्षाओं ने हिमालयी क्षेत्र में एक नई आध्यात्मिक जागरूकता को जन्म दिया। बार्डो थोडोल को उनके सबसे गहन रहस्योद्घाटन में से एक माना जाता है, ज्ञान का खजाना, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करना है। यह पवित्र तिब्बती ग्रंथ आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बार्डो थोडोल के केंद्र में बार्डोस की अवधारणा है, अस्तित्व की संक्रमणकालीन अवस्थाएं जिनसे हम मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच गुजरते हैं। ये भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चेतना द्वारा आकार दिए गए व्यक्तिपरक अनुभव हैं। पाठ में 6 बार्डो का वर्णन है: जीवन का बार्डो, सपने देखने का बार्डो, ध्यान का बार्डो, मरने का बार्डो, धर्मता, परम वास्तविकता का बार्डो और बनने का बार्डो। इनमें से मृत्यु के बाद आने वाले 3 बार्डो, चिकाई बार्डो, चौनित बार्डो और सिडपा बार्डो, विशेष महत्व रखते हैं।
इन संक्रमणकालीन चरणों और उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को समझना दुख के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। मृत्यु का क्षण आता है और भौतिक शरीर का भ्रम मिट जाता है। हम चिकाई बारडो, मृत्यु के क्षण के बारडो में प्रवेश करते हैं। यहां हमारा सामना वास्तविकता के स्पष्ट प्रकाश से होता है, एक उज्जवल और सर्वव्यापी प्रकाश जिसे हमारे अस्तित्व का शुद्धतम सार बताया गया है। ये कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की प्रकृति है जो अपनी नग्न महिमा में प्रकट होती है। अधिकांश के लिए स्पष्ट प्रकाश की तीव्रता भारी साबित होती है। इसकी चमक से अंधे होकर और अहंकार के विघटन से भयभीत होकर हम जागरूकता की इस आदिम अवस्था से पीछे हट जाते हैं। ये छूटा हुआ अवसर हमें अगले बारडो में ले जाता है, जहां परिदृश्य और अधिक जटिल हो जाते हैं और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जैसे ही स्पष्ट प्रकाश फीका पड़ता है, हम खुद को चौनित बारडो बनने के बारडो में पाते हैं। यहां हमारे पिछले कर्मों के संस्कार दृश्यों, ध्वनियों और संवेदनाओं के एक घूमते हुए बहुरूप दर्शक के रूप में प्रकट होते हैं। शांतिपूर्ण देवता करुणा और ज्ञान का उत्सर्जन करते हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि हमारा अपना डर और भ्रम इन दर्शनों को विकृत कर सकता है, उन्हें भयानक प्रेतों में बदल सकता है। हम अपनी ही बनाई दुनिया में फंस जाते हैं, अपनी अनसुलझी भावनाओं और आसक्तियों की परछाइयों से प्रेतबाधित हो जाते हैं। भाग 6, क्रूर करुणा, क्रोधित देवताओं का सामना करना। जैसे जैसे चौनियत बारडो के माध्यम से हमारी यात्रा जारी रहती है, हमारा सामना क्रोधित देवताओं से हो सकता है। खोपड़ी से सजे और हथियार चलाने वाले ये भयंकर और डराने वाले प्राणी बाहरी पीड़ा देने वालों के रूप में भयभीत होने वाले नहीं हैं। वे हमारे अपने नकारात्मक कर्मों की अभिव्यक्तियां हैं, जो हमारे कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए हमारे सामने आती हैं। उनका क्रोधपूर्ण रूप क्रूर करुणा की अभिव्यक्ति है, जो हमें हमारे अहंकार आसक्ति के भ्रामक स्वरूप के प्रति जागृत करने और हमें मुक्ति की ओर प्रेरित करने का एक भयंकर प्रयास है। इन क्रोधित देवताओं को अपने ही अस्तित्व के पहलुओं के रूप में पहचानकर हम भय को पार कर सकते हैं और ज्ञान के करीब जा सकते हैं। भाग 7, पहिया घूमता है, सिडपा बारडो में पुनर्जन्म। यदि हम चिकाई या चौनियत बारडो में जागने में विफल रहते हैं, तो हम सिडपा बारडो बनने के बारडो में प्रवेश करते हैं। हमारी चेतना अभी भी कर्म से बंधी हुई है, अपनी यात्रा के लिए एक नए भौतिक रूप की तलाश करती है। पिछले कार्यों और जन्मजात प्रवृत्तियों के संयोग से प्रेरित होकर हम अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, स्वर्गीय से लेकर नारकीय तक। ये कोई यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन बीजों का प्रतिबिंब है जो हमने अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से बोए हैं। जीवन में हमारे द्वारा किए गए विकल्प मृत्यु के बाद के जीवन में गूंजते हैं, बारडोस में हमारे अनुभवों को आकार देते हैं और हमारे भविष्य के पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। भाग 8, बारडो, थोडोल से जीवन के सबक। जबकि बारडो थोडोल मृत्यु के बाद के जीवन का विस्तृत रोड मैप प्रदान करता है, इसकी शिक्षाएं केवल मृत्यु और मरण तक ही सीमित नहीं हैं। यह प्राचीन ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है, चाहे वह हमारे दैनिक संघर्ष हो या हमारे आंतरिक विकास की यात्रा। वे वास्तविकता की प्रकृति, मन की शक्ति और नैतिक रूप से जीने के महत्व के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे अनुभवों को कैसे आकार देते हैं और हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, जीवन का बारडो हमें याद दिलाता है कि अनित्यता अस्तित्व का सार है, हर क्षण परिवर्तनशील है, और यह समझ हमें अपने जीवन को अधिक गहराई और समझदारी से जीने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह हम मृत्यु के बाद बारडोस की चुनौतियों का सामना करते हैं, उसी तरह हमें जीवन के उतार चढ़ाव को जागरूकता और करुणा के साथ नेविगेट करना सीखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर चुनौती एक अवसर है, आत्मखोज और आत्मविकास का। सपने देखने का बारडो हमारी धारणाओं के भ्रामक स्वरूप पर प्रकाश डालता है, हमसे अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और सतही दिखावे से परे देखने का आग्रह करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी वास्तविकता अक्सर हमारे अपने मन की रचना होती है और हमें इसे समझने के लिए गहराई में जाने की आवश्यकता है। ध्यान का बारडो
हमें आंतरिक शांति और स्पष्टता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें उन चुनौतियों के लिए तैयार करता है जिनका हम अनिवार्य रूप से सामना करेंगे। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही पाए जाते हैं, बाहरी दुनिया में नहीं। बार्डो थोडोल के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम मृत्यु के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं, वर्तमान क्षण को अपना सकते हैं और अधिक उद्देश्य और अर्थ के साथ जी सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत, और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। भाग 9, मृत्यु अंत नहीं है। बार्डोस के माध्यम से यात्रा मानव चेतना की असीम क्षमता का प्रमाण है। यह हमें अपने गहरे डर का सामना करने, अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने और सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव के प्रति जागृत होने के लिए आमंत्रित करता है। जैसा कि हमने बार्डो थोडोल की गहन शिक्षाओं में तल्लीन किया है, एक प्रश्न बना रहता है, क्या हम अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं? बार्डो थोडोल के संदर्भ में मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, नई संभावनाओं का द्वार है। इस जीवन में प्रेम, करुणा और ज्ञान का विकास करके हम बार्डोस के माध्यम से अधिक शांतिपूर्ण और शुभ मार्ग सुनिश्चित कर सकते हैं और उस अंतिम मुक्ति के करीब जा सकते हैं जो हम सभी का इंतजार कर रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।